नेशनल हाईवे वे हाईवे होते हैं जो देश के एक स्टेट को दूसरे स्टेट से या देश के एक कोने को दूसरे कोने से या देश के किसी एक राज्य को देश के दूर कहीं स्थित बंदरगाहों को जोड़ने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये एक राज्य को दूसरे राज्य से आर पार क्रॉस करते हैं और इनका जो कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का काम है ये करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो नेशनल हाईवे को बनाने की जिम्मेवारी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और इन रोड को नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है और ये इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में ये ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा देते हैं। इनके माध्यम से मूवमेंट ऑफ डिफेंस और मटेरियल का भी स्ट्रेटेजिक एरिया में मूवमेंट रहता है, यानी इनका जो देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से या सामरिक महत्व भी इनका बहुत अधिक रहता है। ये रोड देश की कैपिटल को या स्टेट की कैपिटल को, मेजर सिटीज को, मेजर पोर्ट्स को, रेलवे जंक्शंस को आपस में कनेक्ट करते हैं, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन के हब रहते हैं उन सबको ये कनेक्ट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि हम बात करें देश में नेशनल हाईवे की लेंथ की, लंबाई की बात करें तो इस समय 2020 के अनुसार लेटेस्ट जो डाटा है वो 2020 का अवेलेबल है, तो उसके आधार पर देश में 1,36,440 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे हैं, जो 1951 में केवल 19,700 किलोमीटर थे। तो ये दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं और अभी ये और भी ज़्यादा बन चुके हैं, हालांकि इनका डाटा अभी आपके पास अवेलेबल नहीं है। हालांकि आप मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन की वेबसाइट पर जाकर डाटा देख सकते हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपने एग्जाम में इनको लिखना है तो आप एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तक है इसके आधार पर ही लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आप ऑफिशियली आंकड़ों पर जाइए, गूगल करके आप आंकड़े लिखने से बचें। हालांकि आपको ब्रीफली अगर मैं कहूँ तो इस समय देश में बहुत ज़्यादा नेशनल हाईवे बनाए गए हैं या बनाए जा रहे हैं, जैसे ट्रांस हरियाणा हाईवे बना है, इसके अलावा पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बना है उत्तर प्रदेश में, इसी प्रकार से ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है माता वैष्णो देवी तक, ठीक है। इसी प्रकार से दिल्ली से मुंबई तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे बनाया जा रहा है, वो भी लगभग अभी उसकी ओपनिंग होने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे हाईवे देश में बनाए जा रहे हैं या पुराने हाईवे को उनका चौड़ीकरण किया जा रहा है और इनके लिए एक देश में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसको भारतमाला प्रोजेक्ट कहा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि जो देश में नेशनल हाईवे हैं, ये जो 1,36,440 किलोमीटर लंबे हाईवे हैं, ये देश की कुल सड़कों का केवल 2% है, क्योंकि देश में कुल सड़कें जो हैं वो 62.16 लाख किलोमीटर हैं। उन 62 लाख किलोमीटर के सामने ये लगभग 1.5 लाख, आप राउंड फिगर में यदि इनको मान लें तो ये लगभग 2% के आसपास बनता है। और ये जो केवल 2% लंबाई वाले हाईवे हैं, ये देश में ढोए जाने वाले कुल माल का 40% वहन करते हैं। यानी सड़कों की लंबाई अगर देखी जाए नेशनल हाईवे की तो वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन यदि माल की ढुलाई देखें तो हाईवे से ही ज़्यादातर माल ढोया जा रहा है। 100% में से 40% माल हाईवे के द्वारा ढोया जा रहा है। और देश में हाईवे को बनाने की जिम्मेवारी सेंट्रल गवर्नमेंट की है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1995 में नेशनल हाईवे बनाने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया जिसका नाम है दी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्टली बोला जाता है NHAI। इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि एक तो इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछेगा कि NHAI की फुल फॉर्म क्या है। एक आपसे ये पूछा जा सकता है कि NHAI कब बना, तो 1995 में है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो हाईवे होते हैं इनके ऊपर रख रखाव का, निर्माण का कार्य है वो किसकी जिम्मेवारी है, तो आप बताएंगे NHAI की। यदि NHAI नहीं है तो वहाँ पर ऑप्शन में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट जरूर मिलेगा।
तो इस प्रकार से। और NHAI एक ऑटोनोमस बॉडी के रूप में इसको मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्टेशन यानी जो धरातलीय परिवहन मंत्रालय है उसके माध्यम से इसको ऑटोनोमस बॉडी स्वायत्त संस्था के रूप में इसको बनाया गया है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल हाईवेज को डेवलप करना, उनको मेंटेन करना, उनको ऑपरेशन करना यानी उनको सुचारू रूप से चालू रखना। ये सारा काम इनका ही है और इसी का काम है कि जो रोड हैं, नेशनल हाईवे हैं, उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना। यानी कोई कहीं पर डार्क स्पॉट है या रोड संकरा है तो उसका चौड़ा करना है, वाइडीकरण करना है, तो वो सब इनकी ही जिम्मेवारी है NHAI की।